तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा वाई गोंग भी बीच में आके बातें बोल देता है। राजा भी लाइक चलो यार वाई गोंग भी आ गया। हालांकि वाई गोंग भी ऐसा नहीं कि मेरा सपोर्टर बन गया, वाई गोंग भी मेरे खिलाफ ही रहता है और आज भी मेरे खिलाफ है। लेकिन यार पहले खाली मेरे पे प्रेशर आ रहा था कि बार बार मुझे कुछ ना कुछ बोलना पड़ रहा था। वाई गोंग ने बोला तो हल्का सा प्रेशर कम हुआ और बाकी बंदों के बीच में प्रेशर यहाँ पे तैयार हो गया। तभी एक और ऑफिशियल वो भी कहता सुनो मेरी बात यार, ये जो किंग जेंग बाई का मामला है हम इसको हल्के में बिल्कुल भी जाने दे नहीं सकते, क्योंकि हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको डीपली जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये पूरा देश का सवाल है। तो राजा भी कहता कहना क्या चाहते हो। वो भी कहता वाई गोंग वाई गोंग नहीं, जेन भाई आपका अपना सगा भाई था और उसने ऐसा बुरा काम किया और ये बातें फैलेगी तो आपका पूरे रॉयल फैमिली का सबका नाम यहाँ पे बदनाम हो जाएगा। सबका बोले तो सबका नाम यहाँ पे बदनाम हो जाएगा। और बहुत सारे बंदे यहाँ पे थे, ये बातें सुनकर उनको वैसा गुस्सा आने लग जाता, भड़कने लग जाते कि अरे यार ये राजा तो उसका सपोर्ट लेगा, अपने परिवार को बचाने के लिए ये बातें को दवा यहाँ पे देगा और ये कमीना साला उसी की बातें किए जा रहा है। उतने में एक बूढ़ा आदमी आता है, प्रिंस ली। इमेजिन करो ये कौन हो सकता है। जो पुराना राजा था ये उसका भाई था, यानी अभी वाला जो राजा है ना उसका चाचा। तो देखा भी जाता रही यार ये उसका चाचा, इसलिए ये चाचा यहाँ पे क्या करने आया है, शायद ये भी सपोर्ट करने आया होगा। राजा भी कहता रहे चाचा जी आप क्यों आ गए, भाई बूढ़े हो गए घर में बैठे रहो ना यार, प्लीज प्लीज जाओ जाओ, अरे कुर्सी लेकर आओ यार इनके लिए। कुर्सी लाया जाता और जैसे कुर्सी लाया जाता है तो बूढ़ा भी कहता अगर मैं ना आता तो इतने सालों के जो हमारी रेपुटेशन है ना वो सारी रेपुटेशन तो भाई एकदम मिट्टी में यहाँ पे मिला देता। और यार मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मरा नहीं हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ ना मेरे अंदर भी रॉयल फैमिली का ब्लड यहाँ पर है। मेरे भाई ने भाई पूरे ऐसा बेकार बेकार लोगों को हटाकर एक बढ़िया देश यहाँ पे तैयार किया था, यानी हमने अपना नाम बड़ा बड़ा सही किया था। लेकिन तुम्हारे चक्कर में अगर नाम यहाँ पे बर्बाद हो जाता तो बर्बाद हो जाता। सुनो मेरी बात, या तुम क्या कहना चाहते हो कि जो मेरा वो भतीजा था जिसने क्राइम किया है उसका गला कटवाए, पब्लिकली बताए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ये करना ज़रूरी नहीं है, अगर ऐसा होगा ना हमारे रॉयल फैमिली का नाम बदनाम हो जाएगा। जाहिर सी बात है मैं नाम बदनाम बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। यार बेचारे ने क्राइम किया तो उसका भी तो मर्डर हो गया ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व, जाओ घर पे जाके ऐश करो ना यार। जो सुनते जेंग भी कहते इसका क्या मतलब हुआ कि मामले को रफा दफा करो, ना ना बिल्कुल भी ना। तो बुड्ढा भी कहता चुप करो सालो, मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सिखाने की भी जरूरत नहीं है, मैं ही पेरे अकेडमी में पढ़ चुका हूँ, तुम सबसे कई गुना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। हाँ तो वाकई में ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी था तो ऊपर से भाई सीनियर है, राजा का चाचा यहाँ पर है तो थोड़ी हिम्मत नहीं होती, सब लोग शांत हो जाते हैं। वाई गोंग आता है और कहता है सुनो ना मेरी बात, अरे सुनो ना। वो भी कहता यूंच के बच्चे तेरी कब से इतनी औकात हो गई जो तू मेरे सामने बीच में यहाँ पे बोलने लग जाए, मत बोला कर, निकल यहाँ से। जो सुनते वो भी कहता है अरे यार ये जो मैटर यहाँ पर है ना इस मैटर को हम नहीं छुपाए तो ज़्यादा सही है, इस मैटर को जितना हो सके उतना पब्लिकली आने दो आगे। जो स्कॉलर यहाँ पर है उन सबको तो ये बातें यहाँ पे पता चल चुकी है। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भाई ये सारी चीज़ें किताब में लिखेंगे, हिस्टोरियल किताब में लिखेंगे, और ये जो किताब है ना आगे चल के जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती आएगी। फिर लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और जैसे लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो लोग यहाँ पे गंदी गंदी गाली देंगे कि भाई राजा ऐसा था, उसने अपने कमीने भाई को सपोर्ट किया, चाचा भी बेकार था, उसने भी अपने कमीने भतीजे को सपोर्ट यहाँ पे किया। यानी भाई देखो तुम्हारा मामला तुम्हारे अंदर ही मुसीबत यहाँ पर आएगा। तो ऑफिशियल लोग खुश हो जाते हैं, यस वाई गोंग हमारा सपोर्टर, सही बोला भाई एकदम सही बोला। तो चाचा भी कह देता सुनो भाई फ्यूचर में जो किताबें लिखी जाएगी ना वो ऑफिशियल लोग लिखेंगे, हमारे बंदे लिखेंगे, हम अपने हिसाब से लिखवा देंगे, स्कॉलर का हमें कोई लेना देना नहीं है। जो सुनते ही वाई गोंग ताना मारने लग जाता है, क्योंकि खुद वो स्कॉलर था, वाई गोंग नहीं बुढ़ा, वो स्कॉलर यहाँ पे था। हाँ तो जैसे ताना मारता है तो गुस्सा आ जाता है कि वो साले वाई गोंग के बच्चे, क्या तेरा कहने का क्या मतलब है, नहीं तेरा कहने का क्या मतलब है, धमकी दे रहा है। तो वाई गोंग भी कहता सच्चाई बोलना कब से धमकी हो गई। बुढ़ा भी लग साले तू तो अबे क्या बोलूँ, नहीं भाई क्या बोलूँ, मैं खुद भी एक स्कॉलर यहाँ पर हूँ, मैं सारे स्कॉलर का पढ़ाई कर चुका हूँ, इस स्कॉलर का नॉलेज यहाँ पर है। जाहिर सी बात है आगे चल के लोग इम्पेरियर कोड के ऑफिशियल के बातों पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन जो स्कॉलर की किताब है ना इस स्कॉलर की किताबों पे भरोसा करेंगे। इस स्कॉलर ने लिख लिया कि हमने अपने कमीने भतीजे कमीने भाई को बचाने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है नाम बदनाम होने के बदले, नाम सही होने के बदले और ज़्यादा बदनाम यहाँ पर हो जाएगा। राजा देखते चलो यार चाचा बीच में बहुत बोलते हैं, चाचा एटलीस्ट यहाँ पे शांत हो गए, सही है। उतने में एक
काऊ नाम का आदमी आगे आता है और कहता है राजा जी मुझे आपसे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करनी है। और राइटर उतने में हमको थोड़ा सा डिटेल में बताता है कि अभी के लिए किसका मामला है, जैन भाई का मामला है कि उनकी आत्मा को न्याय के लिए हमें और ज़्यादा कड़ी सज़ा देनी पड़ेगी, पब्लिकली आगे लाकर और भी ज़्यादा जैन भाई की बेइज्जती यहाँ पे मारनी पड़ेगी। तो बहुत सारे बंदे जो सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले को, लेकिन कुछ ऐसे बंदे वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनके बीच में ये बुढ़े जैसा आदमी आ रहे हैं जो कह रहे कि नहीं भाई हमारी फैमिली की रेपुटेशन ज़्यादा आगे है, जैन भाई की बातें सबको पता चल जाएगी तो रेपुटेशन की धज्जियाँ यहाँ पे उड़ जाएगी। उसके लिए बहुत सारे बंदे ना भाई और दो हिस्सों में बढ़ गए। एक जो कि राजा के मक्खन यहाँ पे लगाएगा, राजा की चाटेगा कि नहीं भाई आप सही बोले, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे जो सच्चे और अच्छे यहाँ पर है वो सारी मुसीबत आने के बावजूद भी सामने खड़ा रहेगा। लेकिन राजा तो राजा होता है और राजा के पास पावर अभी भी ज़्यादा है। देखते आगे क्या होता है। हाँ तो ये जो काऊ नाम का आदमी है ना वो भी कहता है रिसेंटली यार हमारे कोर्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, कुछ इंटरनल हुआ, कुछ आउटर प्रॉब्लम हुआ और हमारे बहुत सारे ऐसे गाँव और शहर है जहाँ पे कहीं बाढ़ आ गया, कहीं पे पानी नहीं आया, तो यानी कहीं पानी ज़्यादा हो गया, कहीं पानी कम हो गया, अनाज वगैरह बर्बाद हो गया। भाई बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट यहाँ पे किया है, यानी भाई हमारी रेपुटेशन वैसे भी कम हो गई है। अगर ये बातें बाहर यहाँ पे चली गई तो रेपुटेशन इन और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा कि लोग और आपको गंदी गंदी गाली देंगे। तो राजा भी कहता तू कहना क्या चाहता है कि मैं अच्छा राजा नहीं हूँ, अपने देश को अच्छे से नहीं संभाल सकता। काऊ भी कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। अरे बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई उसको सजा यहाँ पे दिलाओ, उसको ये करो वो करो, यार प्लीज़ यार ऐसा ना करो। अगर ये बातें फैलेगी ना तो भाई पूरा सबकी बेइज्जती होगी, सबकी बोले तो सबकी बेइज्जती होगी, कोर्ट के हर एक मेंबर की बेइज्जती होगी। ये बातें सुन के जो हमारे कुछ अपने सच्चे बंदे थे ना वो लोग समझ जाते कि अबे यार ये कमीना बाकी बंदों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि यार कोर्ट के जो ऑफिशियल लोग हैं ना वो ऑफिशियल लोग वो लोग लिटरली अपने आप को कोर्ट मानते हैं, यानी कोर्ट की बेइज्जती तो अपनी बेइज्जती। तो बहुत सारे बंदे जो कि जैन भाई के खिलाफ हैं वो भी जैन भाई के साथ हो जाएंगे कि नहीं भाई ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए वरना इनडायरेक्टली हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो सामने से राजा भी कह देता है कि सुनो यार आई नो मेरा भाई ने गलत यहाँ पे किया, लेकिन यार मर गया ना यार वो तो काऊ भी कहता ही तो यार मर तो गया वो। बाकी सब भी बहुत सारे बंदे अब उनके सपोर्ट में जाने लगते कि हाँ भी गलत काम किया तो मर गया, अब हम उनको क्या ही सजा दे सकते हैं। डेड बॉडी का गला काट के लटकाएंगे तो भाई कोर्ट का नाम बदनाम होगा, कोर्ट के साथ हमारा भी नाम बदनाम हो जाएगा। तो बहुत सारे बंदे लोग हैं ना भाई अपना टीम बदल देते हैं। राजा भी कहता है लेकिन यार जो लोग मारे गए थे पब्लिक को एक ना एक दिन पता चल जाएगा हम क्या बोले। तो काऊ कहता है कि मारे गए थे, अब जैन भाई ने मारा है ये तो किसी को नहीं ना पता, हम सबको पता है। जैन भाई लंबे समय से डेमन लोग के साथ और न जाने कैसे कैसे बुरे बुरे कन्फ्यूजियम लोगों के साथ कैसा लड़ाई कर रहा है। बोल देंगे उन लोगों ने एक बार में अटैक कर दिया, गांव वालों पे मारने लगा, इतना मारा उतना मारा, जैन भाई आगे आया, जैन भाई ने सबके साथ यहाँ पे लड़ा और उन सबको मारा लेकिन अपने भी कुर्बानी दे दी। हम पब्लिकली ऐसा यहाँ पे बोल देंगे, समझ यहाँ पे हो क्या, लिटरली मामले को उल्टा सीधा यहाँ पे करना चाहते हैं। अब बहुत सारे बंदे तो वाकई में सपोर्ट में चल जाते हैं कि हाँ सही किया सही किया सही किया। तो जो बुढ़ा जैन था वो भी कहता है कि भाई तुम कितने कमीने यहाँ पर हो, बहुत ज़्यादा कमीने यहाँ पर हो। मैं वो आदमी था मेरे सामने हुआ, मेरे परिवार मेरा अपना बेटा उसमें मारे गए, सारे के सारे वो मासूम गांव वाले मारे गए, उन सबको मैंने देखा था, मैं कई सालों से उस गांव में यहाँ पे था और तुम कह रहे हो कि उनकी मौत बस ऐसी होनी चाहिए। हम कुछ भी उल्टा सीधा बातें बोलेंगे गलत हो रहा है। राजा कमीना वो भी कहता है दिस कोर्ट इज एडजर्न, हम बाद में कभी मीटिंग रखेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, मामले को दबा दिया। देखते भाई बाद में मीटिंग में क्या होता है। देखो यार कोर्ट में मजा तो बहुत ज्यादा हो रहा है, इंडियन कोर्ट जैसा हो रहा है, फैसला आ ही नहीं रहा, खाली एक के बाद बहस हो रहा है और तारीख पे तारीख मिले जा रही है। देखते हो फाइनल तारीख वाले दिन क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।